हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं खान सर साइंस न्यूमेरिकल बुक को। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो आप इस बुक को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तरंग गति और ध्वनि के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो फार्मूले दिए गए हैं। तो पहला फार्मूला हमारा बी बराबर एन लेमडा। बी क्या होता है? वेग। एन क्या होता है? आवृत्ति। और लेमडा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। इसे हम न्यू लेमडा भी लिख सकते हैं। न्यू क्या होता है? न्यू भी आवृत्ति होती है। आप इसे ध्यान रखेंगे। न्यू कहीं कहीं आपको आवृत्ति का नोटेशन आपको न्यू मिलेगा या फिर एफ भी मिलेगा। और लेमडा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। लेमडा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। एन टी बराबर एफ। अब टी क्या है दोस्तों? टी बराबर टी होता है हमारा आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल। इसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा होता है, यानी इसे हम टी से डिनोट करेंगे। टी बराबर क्या होगा? 1/n या 1/f। तो इससे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, एन टी बराबर एफ। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है टी टी न्यू टी। तो इसका मान अगर आवृत्ति और आवृतकाल का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिल जाता है। यही दिया रखा है, एन बराबर 1/t, जो मैं आपको बता चुका हूँ। टी बराबर 1/n। बी बराबर λ/t। अगर आवृत्ति को हम आवर्तकाल में परिवर्तित कर देते हैं तो 1/t लिख देते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा तरंग संख्या। तरंग संख्या को 1/λ यानी कि तरंग दैर्ध्य का हम व्युत्क्रम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? तरंग संख्या। एक फॉर्मूला हमारा एस बराबर b/t। वी क्या होता है? वेग। टी क्या होता है? समय। तो वी क्या? तरंग का वेग है। और टी क्या है? तरंग के संचरित होने में समय। तो आप इसे दे भी रखा है, टी बराबर समय। टी क्या? आवर्तकाल या दोलनकाल। एन, न्यू और एफ, इन तीन चीज़ों से आपको आवृत्ति या बारंबारता देखने को मिलती है। लैम्डा क्या है? तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट आपको जो मात्रक यूज़ करना है, तरंग का वेग है, मीटर पर सेकंड में यूज़ करना है। आवृत्ति साइकिल पर सेकंड या हार्ट्स में लेना है। आपको 1/सेकंड मिलेगा या हार्ट्स मिलेगा। किसका मात्रक? आवृत्ति का। अगला है आवर्तकाल, तो इसे सेकंड में लेंगे। नेक्स्ट हमारा तरंग दैर्ध्य, तो इसे एंगस्ट्रॉम में लेंगे। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ध्वनि तरंग का आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड है, तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? मैं आपको बता चुका हूँ, टी बराबर हमारा क्या होता है? 1/n। एन क्या है? आवृत्ति। और टी क्या है? आवर्तकाल। तो इसमें दे क्या रखा है? आवर्तकाल दे रखा है। आप इसे क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो एन निकालना 1/t। कितना आ जाएगा? 1/0.01। जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे, कितने के बाद दशमलव है यहाँ? 3 के बाद, तो यहाँ 3 जीरो लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 1000 हार्ट्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें 1 2 3 4 लिखा है, आप इसे ABCD पढ़ें तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 सेकंड इनवर्स है, उत्पन्न ध्वनि तरंग की लंबाई 1 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर की तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो उसके स्वर की आवृत्ति क्या होगी? फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला आपको बताया था, वी बराबर एन लेमडा। एन क्या है? आवृत्ति। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दे गई है। तो आप रिलेशन बना सकते हैं, n1/n2 λ2/λ1। क्योंकि इसमें बेग नहीं दे रखा है, बेग क्या है? कांस्टेंट है। अब आप सबके मान रख देंगे। n2 आपको कितना दे रखा है? 400। n2 कितना है? n2 आपको दे रखा है, n2 आपको निकालना है। λ2 कितना दे रखा है? λ2 आप देख सकते हैं, λ2 आपको कितना है? 80 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब आप क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। और n1 कितना, λ1 कितना दे रखा है? 1 मीटर। यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40। और इससे मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, कितना आ जाएगा? n2 बराबर आ जाएगा आपका 500 सेकेंड इनवर्स या 500 हार्ट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे।
तो इसमें डी दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बाद में से ठीक करके आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या है। फ्रेंड्स, दोस्तों, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है इस तरह से, तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। यही 7 रंग बिग ब्यूर कहलाते हैं। तो इसमें पूछा है जो सबसे नीचे वाला था बिग ब्यूर, इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। और तरंगदैर्ध्य क्या होती है, वो सॉरी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो इसमें क्या दे रखा है, टी दे रखा है आपको, और आवृत्ति निकालना है। हमारा रिलेशन क्या होता है, टी बराबर 1/n बराबर 1/t। तो 1/0.02, तो कितने के बाद दशमलव है, 3 के बाद, तो 3 जीरो ऊपर लगा देंगे और दशमलव हमारा हट जाएगा। तो इसे हम 1000 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा, 500 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना होगा। दोस्तों, जो वायु में ध्वनि का वेग होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 331 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम तापमान कम करते हैं, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हम कम कर देते हैं, तो ये वेग कितने से कम हो जाता है, 0.61% से कम होता है। अब कितना दे रखा है, -10 दे रखा है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो -6.1% आ जाए, -6.1 आ जाएगा। जब हम 331 में से 6.1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, 325 मीटर पर सेकेंड लगभग आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 110 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का वेग 0.330 किलोमीटर पर सेकेंड है। इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य होगी, तो बी बराबर हमारा होता है एन लैम्डा। बी कितना दे रखा है, 330 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 330 मीटर पर सेकेंड। और आपको निकालना क्या है, आपको तरंगदैर्ध्य निकालना है। एन कितना दे रखा है, 110। ये कितना है, तरंगदैर्ध्य आपको निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3। 110 तियाँ 330, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 3 मीटर। 3 मीटर, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर का एक टुकड़ा पानी में गिरता है, इससे पानी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की आवृत्ति 40 हर्ट्ज है। यदि तरंगदैर्ध्य 0.5 मीटर है तो कंपन का वेग होगा। तो बी बराबर हमारा होगा एन लैम्डा। वी कितना दे रखा है, बी आपको निकालना है, और आवृत्ति कितनी है, 40, और तरंगदैर्ध्य कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के एक स्रोत 1 सेकेंड में 500 बार कंपन करता है। जितनी देर में स्रोत 10 कंपन उत्पन्न करता है, उतनी देर में तरंग 1 मीटर की दूरी तय करती है। 300 मीटर दूरी तय करने में तरंग कितना समय लेगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है, 1 मीटर दूरी तय करने में कितने कंपन हो रहे हैं, 10 कंपन हो रहे हैं। आपको दे रखे हैं, अगर हम कितनी 300 मीटर की दूरी तय करते हैं, 300 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो कितने कंपन होंगे, 3000। और 500 से कंपन होने में कितना समय लगेगा, 500 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, तो 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग बिंदु x से y तक की दूरी 2 सेकंड तय करती है। तो x एवं y के मध्य दूरी 600 मीटर है। x एवं y के मध्य कितने पूर्ण तरंगदैर्ध्य होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, जो आवृत्ति दी गई है और बीच की दूरी दी गई है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता लग जाएगा इसमें कितने तरंगदैर्ध्य समाहित होंगे। तो 1000 दूनी 2000, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर बादल की गड़गड़ाहट रोश देखने के 5 सेकंड बाद सुनी गई। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता तो ध्वनि सुनाई देती।
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देर 5 सेकंड बाद सुनाई देता है। अब ये तापमान कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना से कुछ ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, लगभग 4.8 सेकंड के बाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 500 सेंटीमीटर है, आवृत्ति 600 कंपन सेकंड है, तो ध्वनि का वेग होगा, हमारा वेग होता है बी बराबर एन लैम्डा। तो एन कितना दे रखा है 66, और ये कितनी दे रखी 500। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 3 33, 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सूरज द्विभुज का आवर्तकाल 0.004 सेकंड है, आवृत्ति होगी, तो एन बराबर होता है हमारा 1/t। आवर्तकाल दे रखा है 1/0.004, तो 3 के बाद दशमलव है, नीचे ऊपर 3 जीरो कर देंगे, 4 दशमलव हट जाएगा। इसे हम 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250 हार्ट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आप पहले खुद से ट्राई करते रहें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5590 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश 45 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर पर 15 सेकंड में पहुंच जाता है, इस प्रकाश की आवृत्ति है। तो इस प्रकाश की आपको आवृत्ति बताना है। तो क्या होता है हमारा आवृत्ति, या एफ या एन लिख सकते हैं। तो सी क्या होगा प्रकाश का वेग, और ये लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश का वेग कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 8, और आपको ये कितनी दे रखी है 5590। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये 5890, लगभग 5890। तो आप क्या करेंगे 5890 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की घात -10 लिख देंगे, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में। अब इसे आप 6 मान लेंगे, लगभग 600, तो 6 पंजे 30, लगभग 5 गुणा 10 की 8 8 ये है, और 8 इधर आ जाएगा। तो 8 घात ऊपर है, 8 माइनस के नीचे है, ये ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी प्लस की। तो लगभग ये कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 14 हार्ट्स। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की लंबाई 3.3 सेंटीमीटर है, आवर्तकाल 10 की घात -4 मीटर से 4 सेकंड है, माध्यम में ध्वनि का वेग आपको बताना है। तो क्या करना है आपको, फिर से वही करना है, हमारा बी बराबर होता है एन लैम्डा। इस बार एन लैम्डा नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है टी दे रखा है, तो लैम्डा अपॉन टी। तो लैम्डा कितना है हमारा, तरंग की लंबाई 3.3 सेंटीमीटर दे रखी है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की घात -2 मीटर कर देंगे। और टी कितना दे रखा है, टी आपको दे रखा है कितना 10 की घात -4। तो जब इसे हम काटा पीटा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जब हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा 33.10 की घात -2। इसमें लिखा नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसी सूर्य द्विभुज को 2 भिन्न भिन्न माध्यमों में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की लंबाई का अनुपात 1:2 है, इन माध्यमों में ध्वनि का वेग का अनुपात आपको बताना है। तो हमारा रिलेशन होता है बी बराबर एन लैम्डा। तो तरंग की लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, आपको वेगों का निकालना है, तो बी अनुपात बी वन अनुपात बी2, और लंबाइयों का अनुपात λ1 / λ2। तो λ1 कितना दे रखा है 1:2, तो यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1:2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग जब हवा में प्रवेश करती है तब इसकी तरंग लंबाई का मान बदल जाता है। यदि हवा और पानी की लंबाई का अनुपात 2:3 है तो हवा में जाने पर 330 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पानी में ध्वनि का वेग आपको बताना है। तो जो रिलेशन अभी मैंने आपके सामने बताया था वही रिलेशन से आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सी बराबर न्यू एन लैम्डा, ये किसके लिए हो गया एयर के लिए। दूसरा हमारा सी बराबर
एंड लैम्डा वाटर के लिए। तो पानी और हवा की लंबाइयों का अनुपात यानी ये वाला अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। और ये वाली पानी में कितना वेग दे रखा है, 330। ये वाला आपको निकालना है नीचे वाला। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 495 मीटर पर सेकेंड। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है। 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले परिद्युबज में 700 चक्कर पूरा करने में लगे समय में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है तरंग दैर्ध्य। तो बी बराबर एंड लैम्डा से आप तरंग दैर्ध्य निकाल लेंगे। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा बी अपॉन बी कितना है, 330। आवृत्ति की कितनी दे रखी है, 100। तो कितनी हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 3.3 मीटर। 3.3 मीटर आ जाएगा। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, परिद्युबज द्वारा 700 चक्कर में पूरा करने में लगा समय। तो आपको 3.3 से 3.3 को किससे करना है, मल्टीप्लाई 700 से मल्टीप्लाई कर देना है जितने चक्कर हैं। तो आपका कितना आ जाएगा, 2310 मीटर। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 700 2310 मीटर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम में श्रव्य ध्वनि की तरंग लंबाई 3 मीटर है, उसी माध्यम में अपश्रव्य तरंग की लंबाई होगी। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आप डायरेक्ट आंसर ध्यान रखेंगे, 3 मीटर से कम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग की लंबाई का महत्तम मान है, तो कितना होता है, 1.65 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल का मान बताना है। तो टी बराबर हमारा होता है 1/n। तो कितना दे रखा है, 1/10⁻³ जो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा, 10⁻³ सेकेंड। ये क्या निकला हमारा आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली की चमक देखने से 10 सेकंड बाद एक आदमी उसकी कड़क सुनता है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो आदमी से तड़ित जिसके कारण कड़क और चक उत्पन्न होती की ऊंचाई है। ऊंचाई मतलब आपको दूरी याद करना है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, डायरेक्ट आपको v बराबर, आप दूरी का फॉर्मूला लगा दें, इससे आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दूरी का फॉर्मूला लगा देना है। तो दूरी बराबर होता है हमारा क्या, दूरी बराबर होता है समय और वेग का मल्टीप्लाई। तो 10 × 330 तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा कितना आएगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा आपका 33 × 10⁻² मीटर। तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, तो पर सेकंड है। यदि दो क्रमिक गतनों के बीच 3 मीटर है तो तरंग की आवृत्ति आपको बताना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है बी बराबर एन लैम्डा। आपको निकालना क्या है, आवृत्ति यानी कि एन निकालना है। वी कितना दे रखा है, 330, और लैम्डा कितना है, लैम्डा आपको दे रखा है 3। तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 यानी 110। तो 110 हर्ट्ज आपकी आवृत्ति आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वरित द्विभुज ए और बी की आवृत्ति क्रमशः 200 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज है। किसी माध्यम बे और बी में उत्पन्न तरंगों की लंबाई का अनुपात होगा। तो क्या दे रखा है, आपको आवृत्ति दे रखी है और आपको लैम्डा का अनुपात निकालना है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है v बराबर एन लैम्डा। इससे आप रिलेशन निकालेंगे तो n1/n2 या na/nb, और n और b, तो लैम्डा v और लैम्डा ए लंबाइयों का अनुपात एन ए और एन ए कितना, 200, और ये इसका कितना है 100। तो कितना आएगा, 2:1। क्या आ जाएगा आपका, 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बी और ए का अनुपात आपको निकालना है, तो कितना आएगा, 2:1। इसमें सी दे रखा है तो इसमें यही आएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सुरत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, उसके कंपन का आवर्तकाल कोटिमान में क्या होगा? तो डायरेक्ट आपको 1/100 10 की घात कितना आ जाएगा? -2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पानी के टैंक में पूर्ण तरंगे प्रति सेकंड उत्पादित की जाती हैं। यदि सुरंग एवं निकास गर्त के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग का वेग होगा। तो किस तरह से होगा? तो दो क्रमागत की बात करी जा रही है, तो लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा? 2 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो गर्तों के बीच की दूरी कही जा रही है, तो कितना आ जाएगा? 60। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वेग निकालना है आपको। तो b बराबर एन लैम्डा। तो v कितना है? v आपको निकालना है। n कितना दे रखा है? n आपको दे रखा है, n क्या दे रखा है? तो ये तो आपका क्या है? तो क्वेश्चन में यहाँ 20 लिखा होना चाहिए दोस्तों, इसमें 20 दे रखा है लेकिन इसमें लिखा नहीं है। तो 60 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, 60 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो 2×12 कितना आ जाएगा? 1200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावैगनी तरंगों का तरंग द्रव्यमान होता है तो कितना होता है? आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। परावैगनी यानी यूवी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने। कब की थी? 1801 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति 100 हर्ट्ज से आवर्तकाल का मान होगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 1/n। तो जब हम इसे उल्टा करके लिखेंगे कितना आ जाएगा? 0.01 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है। एक स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य 1.1 मीटर है। स्रोत की आवृत्ति होगी, तो आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना, बी बराबर एन लैम्डा लिखना है, और एन बराबर कितना आ जाएगा? v/लैम्डा। तो v कितना है? 330, और लैम्डा कितना दे रखा है? जी 1.1। तो ये आ जाएगा 3, और 1 पॉइंट का कितना आ जाएगा? 300 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राडार द्वारा भेजी गई तरंगें वायुयान से लौटकर 10 सेकंड के बाद राडार तक पहुंचती हैं। यदि तरंग 3×10 मीटर पर सेकंड से हो तो वायुयान की दूरी है। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके लिए दूरी बराबर होगा आपका 1/तरंग वेग, क्योंकि आने जाने की बात हो रही है। तो वेग और क्या लिखना है आपको? समय, यानी कि टी। तो 1/2 वेग कितना दे रखा है आपको? 3×10⁸, 3×10⁸। समय कितना है? 10 सेकेंड। तो ये 5 तियाँ 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15, तो 15×10⁸ मीटर। तो इसमें फ्रेंड्स क्या करना है आपको? तो 15×10⁸ आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स 2 होना चाहिए, 10⁻²। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए वाला, 1.5 10⁻11 मीटर पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वर द्विभुज का आवर्तकाल 0.0005 सेकेंड है। तो इसका उल्टा करेंगे, डायरेक्ट इसका आपको आंसर बता देता हूँ, अब तो आप इसे कर ही लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें सी, बी। इसमें ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे उल्टा करके लिखेंगे 3 दशमलव हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 200 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा दो सुरत द्विभाजों की आवृत्ति क्रमशः 128 हर्ट्ज और 384 हर्ट्ज हैं। इनके द्वारा हवा में उत्पन्न ध्वनि की तरंगों का अनुपात आपको बताना है। तो फिर से आपको बी बराबर एन लैम्डा से रिलेशन निकालना है। तो n1 अपॉन n2 λ1 λ2 अपॉन λ1। तो n1 कितना दे रखा है? 128, और ये कितना है? 384। तो कितना आ जाएगा? 1:3।
लेकिन ये किसका है, λ2 और λ1 का। λ1 और λ2 का कितना आ जाएगा, 3:1, क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा पानी में तैरता है। इसमें पानी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों की आवृत्ति 40 हर्ट्ज है। यदि तरंग दैर्घ्य 0.5 है, 5 मीटर है, तो कंपन का वेग होगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.5 चौक 20 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये था आंसर साइंस न्यूमेरिकल बुक का पार्ट नंबर 6। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। फ्रेंड्स, थोड़ा इसमें जो मैंने टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक थी क्वेश्चन की, नेक्स्ट टाइम मैं इसे सुधार करूँगा, क्योंकि उस बुक में बहुत सारी गलती दे रखी हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि इतनी सारी गलतियाँ हैं क्वेश्चन, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में आपको मिसिंग डाटा लगा होगा, तो इसमें मिसिंग डाटा है कुछ क्वेश्चन का। तो आगे से मैं सुधार करके ही आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।